अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्लास 10 चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। टॉपिक साल्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, और ये मैंने आपकी क्वेश्चन बनाया है कि व्हाट आर साल्ट। आपसे पेपर्स में ये पूछा जा सकता है व्हाट आर साल्ट एंड राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट, कि आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रॉपर्टी साल्ट की डिस्कस करनी है और बताना है कि साल्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है साल्ट से स्टार्ट करेंगे कि साल्ट आर आयोनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद द बेस। के साल्ट आपके आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो ज़्यादातर आपके एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, यानी जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में वाटर और साल्ट रिलीज होता है, उसको आप क्या कहते हैं, साल्ट्स। ठीक है, आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ साल्ट। साल्ट की कंपोजिशन को डिस्कस करना है कि बनता कैसे है। तो हमारे पास एसिड HCl है और NaOH आपकी बेस है। ठीक है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में आपका सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, इसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी आपका एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में आपका साल्ट एंड वाटर रिलीज होता है, और इसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने साल्ट को डिस्कस किया कि साल्ट आर आयोनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद द बेस। कि साल्ट आपके आयोनिक कंपाउंड्स हैं जो ज़्यादातर एसिड और बेस के रिएक्शन के रिजल्ट में बनते हैं। कंपोजिशन ऑफ साल्ट की बात की तो आपका एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो उसके रिजल्ट में सोडियम क्लोराइड यानी आपका साल्ट रिलीज होता है और वाटर। ठीक है, तो साल्ट आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन। साल्ट आपके पॉजिटिव आयन से बने होते हैं और नेगेटिव आयन यानी कैटाइंस और एनाइन से बनते हैं। ठीक है, अब मेरे पास आता है बेसिक रेडिकल, यानी कैटाइन इज मेटेलिक आयन डिराइव फ्रॉम अ बेस। अब कैटाइन एक ऐसा मेटेलिक आयन है, ठीक है, जो बेस से डिराइव होता है, उसको आप कहते हैं बेसिक रेडिकल। ठीक है, यानी आपने कहा कि साल्ट आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, यानी कैटाइन एंड एनाइन। और बेसिक रेडिकल क्या होता है, कैटाइन इज मेटेलिक आयन डिराइव फ्रॉम अ बेस। कि आपका जो कैटाइन है वो आपका डिराइव होता है, ये एक मेटालिक आयन है और डिराइव होता है बेस से, उसको आप कहते हैं बेसिक रेडिकल। ठीक है, अब हम एसिड रेडिकल की बात करते हैं कि एनाइन इज नॉन मेटालिक आयन। जो एनाइन है वो आपके नॉन मेटालिक आयन से जो है नॉन मेटालिक आयन होते हैं और डिराइव फ्रॉम एसिड, जो एसिड से बनते हैं, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेडिकल। ठीक है, यानी कैटाइन जो है वो मेटालिक आयन है, वो डिराइव होता है बेस से, उसको आप कहते हैं बेसिक रेडिकल। और एनाइन इज अ नॉन मेटालिक आयन डिराइव फ्रॉम एसिड, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एसिड रेडिकल। ठीक है, अब जो यानी बेसिक रेडिकल है वो कैटाइन जो मेटालिक आयन है वो डिराइव होता है बेस से, उसको आप बेसिक रेडिकल कहते हैं। जो एसिड रेडिकल होते हैं वो एनाइन इज नॉन मेटालिक आयन डिराइव फ्रॉम एसिड, इट इज कॉल्ड एसिड रेडिकल। ठीक है, क्योंकि आपके साल्ट कैटाइन और एनाइन से बने होते हैं। ठीक है, सो साल्ट आर नेम्ड फ्रॉम द नेम ऑफ मेटल एंड रिस्पेक्टिव एसिड। ठीक है, सो हम यूँ कह सकते हैं, अब यानी साल्ट जो नेम दिया गया है वो मेटल्स और एसिड से दिया गया है, यानी मेटल आपका बेस है और जो आपका नॉन मेटल है वो आपका एसिड है। ठीक है, नोमेनक्लेचर की आगे बात करते हैं। साल्ट गेट इट नेम फ्रॉम द नेम ऑफ द मेटल एंड एसिड एज शोन इन, यानी नोमेनक्लेचर में हमने अब यूँ बताना है कि आपके जो साल्ट्स के नेम है वो कैसे दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, एसिड्स हैं और साल्ट नेम है, यानी हमने कैसे नाम देना है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। अब ये आपका मेटल है, मेटल क्या है आपका सोडियम Na। ठीक है, अब मेटल आपका Na जिसे हम कहते हैं सोडियम है, और एसिड आपका क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है HCl। ठीक है, मेटल आपका सोडियम है और एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हम HCl भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके रिजल्ट में सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है,
यानी HCl को मिला के आपका क्या बनेगा, HCl और सोडियम जब रिएक्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट में आपका साल्ट बनेगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पोटाशियम की। पोटाशियम होता है K, एसिड है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और मेटल आपका क्या है, पोटाशियम। ठीक है, जब वो रिएक्ट करते हैं दोनों, यानी नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद पोटाशियम तो बनता है पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट। यानी सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl। जब पोटाशियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है पोटाशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हमारे पास है मेटल जिंक, और एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनेगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 जिंक सल्फेट साल्ट नेम। जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट ZnSO4। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम, और आपका एसिड है फास्फोरिक एसिड H3PO4। एसिड आपका फास्फोरिक एसिड है H3PO4, और कैल्शियम आपका मेटल है, जब वो रिएक्ट करते हैं तो बनता है कैल्शियम फास्फेट CaPO4 कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट मेरे पास मेटल है सिल्वर, एसिड है एसिटिक एसिड, तो क्या बनता है सिल्वर एसीटेट, यानी सिल्वर मेटल है, एसिड आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH, यानी आपका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये तो आपका बनता है सिल्वर एसीटेट CH3COOAG। मैं दोबारा क्लियर करती हूँ, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, यानी सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl। नेक्स्ट पोटाशियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, पोटाशियम K होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है तो बनेगा पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। जिंक जब रिएक्शन करता है एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4। कैल्शियम Ca है, तो जब वो रिएक्शन करता है फास्फोरिक एसिड H3PO4 तो बनता है कैल्शियम फास्फेट Ca, ठीक है, PO4 ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिल्वर। सिल्वर जब रिएक्शन करता है एसिटिक एसिड के साथ, सिल्वर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ये है, तो क्या बनता है सिल्वर एसीटेट CH3COOAG। ठीक है, यहाँ तक यानी मेटल और एसिड का रिएक्शन बताया गया है, तो उसके रिजल्ट में आपका साल्ट का नेम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट डिस्कस कर लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आर साल्ट एज फॉलो। आयोनिक कंपाउंड, हमने 1 बाय 1 अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करना है। ठीक है, कि क्या क्या इनकी खसूसियात होती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है आयोनिक कंपाउंड कि साल्ट आर आयोनिक कंपाउंड फाउंड इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। आपको पता है कि साल्ट आयोनिक कंपाउंड है, यानी इसमें कैटाइन और एनाइंस होते हैं। ठीक है, ये कैटाइन और एनाइन से बना होता है, तो ये ज़्यादातर आपको क्रिस्टल फॉर्म में नज़र आएगा, जैसा कि सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो वो आपका साल्ट है, वो आपका किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जितने भी आपके साल्ट हैं, जैसा कि सोडियम क्लोराइड की बात करें, पोटाशियम ब्रोमाइड की बात करें, ठीक है, या कोई और साल्ट की आप बात करते हैं, तो ये आपके क्या है, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको सॉलिड, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो वो सॉलिड फॉर्म में आपको मिलता है, तो उसको मेल्ट करवाने के लिए भी आपको हाई टेम्परेचर और बॉयल करवाने के लिए भी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो इसी सेंस में इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट आपने आयोनिक कंपाउंड डिस्कस किया है कि साल्ट और आयोनिक कंपाउंड फाउंड इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, कि साल्ट आपके
आयनिक कंपाउंड है जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी है सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। तो वो आपका आयनिक कंपाउंड है और वो ज़्यादातर आपको क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आपको हाई टेम्परेचर चाहिए मेल्ट करवाने के लिए और बॉयल करवाने के लिए, ठीक है। साल्ट की ये भी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास आएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मोस्ट ऑफ साल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ क्रिस्टल। कि बहुत से साल्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जो ज़्यादातर शेप ऑफ क्रिस्टल का रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिस्टल को शक्ल देने के लिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो साल्ट है उनके अंदर वाटर के जो है वो क्रिस्टल जो है वो वाटर के साथ बने होते हैं जो क्रिस्टल को शक्ल देने में इस्तेमाल होता है। तो मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट, के जो नंबर वाटर है वो साल्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और सो दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट। उसको हम यूँ लिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपको दी हुई है कॉपर सल्फेट, अब CuSO4 5H2O, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, ठीक है। यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम दोबारा कर लेते हैं कि मोस्ट ऑफ साल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ क्रिस्टल, कि वो आपके क्रिस्टल्स को शेप देने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट, तो हर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है हर एक साल्ट के लिए, और इस वजह से हम यहाँ पे केमिकल फार्मूला यूँ लिखते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O और कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो आयनिक कंपाउंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और नेक्स्ट हमारा भी पॉइंट आएगा न्यूट्रल कंपाउंड। Salt are neutral compound. They do not compose of equal number of positive and negative ions, but they have a equal number of positive and negative charge. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो ये साल्ट न्यूट्रल कंपाउंड भी होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं वो तो इक्वल नहीं होते, लेकिन बट दे हैव अ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, बट इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। देखिए सोडियम क्लोराइड है पॉजिटिव और नेगेटिव, अब कैल्शियम क्लोराइड है Ca2 पॉजिटिव और +2Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है, सही है। मैं आपको दोबारा से साल्ट का जो टॉपिक है वो क्लियर कर देती हूँ। क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, और मैंने आपको क्वेश्चन बनाया है कि व्हाट आर साल्ट एंड राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट। अब साल्ट में पहले हमने डिफिनेशन की है कि साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड जनरली फाउंड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद द बेस। साल्ट तब बनते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ साल्ट, अब देखिए एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में वाटर और साल्ट बनता है, और इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो साल्ट आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस यानी कैटाइंस एंड नेगेटिव एनाइंस। बेसिक रेडिकल, कैटाइन इज अ मेटालिक आयन डिराइव फ्रॉम अ बेस। अब जो कैटाइन है वो एक मेटालिक आयन है और डिराइव होता है बेस से, उसको आप कहते हैं बेसिक रेडिकल। एसिड रेडिकल की बात करें तो एनाइन इज अ नॉन मेटालिक आयन डिराइव फ्रॉम एसिड। अब जो कैटाइन है वो मेटालिक आयन है और वो बेस से डिराइव होता है। जो एनाइन है वो नॉन मेटालिक आयन है, वो डिराइव होता है एसिड से, उसको आप कहते हैं एसिड रेडिकल, ठीक है। साल्ट आर नेम फ्रॉम द नेम ऑफ मेटल एंड रिस्पेक्टिव एसिड। अब हम आगे नोमेनक्लेचर करेंगे कि आप साल्ट को नाम कैसे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपका एक टेबल बनाया है साल्ट, मेटल और एसिड। अब मेटल और एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है साल्ट, ठीक है। जैसे कि सोडियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सोडियम क्लोराइड बनता है। पोटाशियम रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से तो पोटाशियम नाइट्रेट बनता है।
जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनता है, ये सारे साल्ट्स हैं। कैल्शियम रिएक्ट करता है फास्फोरिक एसिड से तो कैल्शियम फास्फेट बनता है। सिल्वर रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड से तो सिल्वर एसीटेट बनता है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट आगे हमने डिस्कस की है। आयोनिक कंपाउंड, साल्ट और आयोनिक कंपाउंड फाउंड इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, melting and boiling point, they have high melting and boiling point. Water of crystallization, तो most of salt contain water of crystallization, क्योंकि बहुत से साल्ट जो होते हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनके अंदर होती है, यानी वाटर के साथ उसका स्ट्रक्चर बना होता है, क्रिस्टल बना होता है जो उनको शक्ल देती हैं वाटर। तो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ क्रिस्टल, यानी जो रिस्पॉन्सिबल है शेप ऑफ क्रिस्टल मतलब शक्ल देने के लिए। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज स्पेसिफिक फॉर ऑफ ईच साल्ट, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं वो हर एक साल्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। सो दे कंटेन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट। जिस तरह एग्जांपल कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O और कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और 2H2O। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रल कंपाउंड। तो साल्ट जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं बिकॉज दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बट दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस, जैसे सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो साल्ट कट है कैरेक्टरिस्टिक्स और साल्ट मैंने वो आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड फिर नेक्स्ट मैं आपको वीडियोस में क्लियर करूँगी ये टॉपिक, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह नेक्स्ट मेरी वीडियोस को भी और ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊँ। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।